बच्चों चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर पे मैं आप लोगों को कैलकुलेशन रिलेटेड टू यूनिट सेल सिखाया था। आज का लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर पे हम लोग डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस के बारे में इधर पे स्टडी करेंगे। बच्चों हम लोगों का नेचर पे जितना भी सब्सटेंस हम लोगों को मिलता है वो क्या होता है, इम्परफेक्ट होता है। जैसे कि हम लोग का जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड पे मिस्टर परफेक्ट सिर्फ एक ही है, कौन है, हम लोग का आमिर खान है। मतलब कोई भी चीज पे परफेक्ट होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। और इसी कारण से हम लोग का क्या होता है, नेचर पे जितना भी सब्सटेंस हम लोग को जनरली मिलता है, आप हो गए, हम हो गए, सब हम लोग क्या होते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी सॉलिड्स का इम्परफेक्शन के बारे में इधर पे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर सॉलिड का इम्परफेक्शंस क्या होते हैं या फिर डिफेक्ट्स क्या होता है, मैं आप लोगों को इधर पे एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन पे देखिए। बच्चों मैं आप लोगों को क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में बोला था। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में क्या होता है, उधर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या होगा, ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा। सपोज मैं आप लोगों को इधर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था और उधर पे ये कुछ एक क्या था, उधर पे एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हम लोगों का दिखाई दे रहा था। बच्चों अभी अगर आप लोग इधर पे अच्छे से अगर गौर करेंगे, आप लोग को एक चीज दिखाई देगा। इधर पे ये जो स्पेस आप लोग को दिखाई दे रहा है, वो स्पेस मेरा क्या है, ये एक वैकेंट स्पेस है, मतलब ये एक खाली स्पेस है। बच्चों अगर हम लोग का अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल होता तो फिर उधर पे हम लोग का क्या होता, कहीं पे भी हम लोग को उधर पे ऐसे खाली स्पेस दिखाई नहीं देता, उधर पे हम लोग को कॉन्टिन्यूअस एक अरेंजमेंट दिखाई देता। लेकिन ये जो हम लोग को अभी अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, इधर पे हम लोग का क्या है, एक वैकेंट स्पेस है या फिर एक खाली स्पेस है। मतलब मेरा ये जो सॉलिड है उधर पे कुछ डिफेक्ट आ गया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा जो सॉलिड है वो क्या है, एक इम्परफेक्ट सॉलिड है। और मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग का जितना भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है उसके अंदर पे हम लोग का कुछ ऐसा ही हम लोग को क्या दिखाई देता है, डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं। और उसी को ही हम लोग इधर पे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों रीजन क्या हो सकता है हम लोग का इधर पे डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शन मिलने का। अगर हम लोग का क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर क्या होगा, बहुत ही फास्ट रेट पे या फिर मॉडरेट रेट पे होगा, उस टाइम पे हम लोग को क्या दिखाई देता है, सॉलिड के अंदर पे डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं। अभी क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इनटू ए रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम लोग कोई भी एक सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को अगर क्या करेंगे, उसको रेगुलर एक कुछ पैटर्न पे अरेंज करेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बच्चों अभी आप लोग देखिए, सपोज अगर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन अगर बहुत ही फास्ट रेट पे अगर करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग का जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है सॉलिड का, वो अच्छे से उधर पे पैक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग का स्कूल के अंदर पे क्या होता है, असेंबली होता है, असेंबली के टाइम पे उधर पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, उधर पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना पड़ता है। क्लास वाइज हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन उधर पे फॉर्म करते हैं। और अगर हम लोग बहुत जल्दी से अगर उधर पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए जाएंगे, उधर पे हम लोग को क्या मिलेगा, उधर पे कुछ डिफेक्ट्स मिलेगा। मतलब हम लोग का जो लाइन होगा वो स्ट्रेट नहीं होगा 100%। तो फिर अगर हम लोग को स्ट्रेट लाइन अगर फॉर्म करना है असेंबली ग्राउंड पे, उसको करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम हम लोग को उधर पे लेना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, लाइंस हम लोग का क्या होगा, उधर पे स्ट्रेट फॉर्म होगा। बच्चों हम लोग का जो डिफेक्ट्स फॉर्म हो रहा था सॉलिड पे, उसका एक मेन रीजन क्या था, हम लोग अगर जल्दी से अगर उधर पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को अगर करेंगे, उस टाइम पे हम लोग का क्या होता है, डिफेक्ट रह जाता है। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, अगर सपोज हम लोग क्या करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे कोई भी एक सॉलिड को क्रिस्टलाइज करने के लिए जाएंगे, उधर पे हम लोग का क्या होगा, जितना भी एटॉम्स होगा वो अच्छे से टाइटली पैक नहीं होगा, मतलब वो रेगुलरली अरेंज नहीं होगा। उसके कारण हम लोग को उधर पे क्या दिखाई देगा, डिफेक्ट दिखाई देगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पे आप लोगों को अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं मिलेगा, आप लोग क्या बोल लेंगे, वो मेरा क्या है, डिफेक्ट, या फिर वो मेरा क्या होता है, इम्परफेक्शंस होता है इन द सॉलिड। बच्चों मैं आप लोगों को इसी बात को अच्छे से आप लोगों को दिखाता हूं, और डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस का मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी बोल देता हूं। बच्चों देखिए इधर पे स्क्रीन पे, इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है, any deviation from the ordered arrangement of constituent particle in a crystal is called imperfection or defect। कोई भी एक क्रिस्टल पे अगर हम लोगों को क्या मिलेगा, डेविएशन मिलेगा फ्रॉम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा क्या है, इम्परफेक्शंस होता है इन द सॉलिड।
नेक्स्ट इधर पे देखिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल पे वही दिखा रहा था। आप लोग देखिए इधर पे एक मेरा क्या था, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था। इधर पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू स्फीयर्स का उधर पे एक अरेंजमेंट हम लोग को दिखाई दे रहा है, मतलब एटॉम्स उधर पे ऑर्डरली अरेंज होकर प्रेजेंट था। लेकिन बीच पे हम लोग को इधर पे क्या दिखाई दिया, इधर पे एक खाली स्पेस दिखाई दिया। इधर पे हम लोग का एटॉम या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। तो फिर ऐसा अगर हम लोग को सॉलिड सब्सटेंस दिखाई देगा तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो मेरा क्या है, डिफेक्ट्स प्रेजेंट है इन द सॉलिड। नेक्स्ट, पॉसिबल रीजन फॉर इम्परफेक्शन और डिफेक्ट भी देख लीजिए। ये हम लोग को डिफेक्ट क्यों मिल रहा था, रीजन क्या क्या हो सकता है पॉसिबल रीजन। फर्स्ट रीजन है, इफ क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस एट वेरी फास्ट और मॉडरेट रेट। अगर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस अगर जल्दी करेंगे उस टाइम पे हम लोग को क्या दिखाई देगा, उधर पे डिफेक्ट्स दिखाई देगा। नेक्स्ट, सेकेंड रीजन हम लोग को क्या बोला है इधर पे, द डिफेक्ट्स में ऑल्सो अराइज इफ क्रिस्टल एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन द क्रिस्टल। अगर मेरा जो क्रिस्टल होगा वो क्या करेगा, हीट को अगर एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सराउंडिंग, उस टाइम पे उधर पे मेरा क्या होगा, डिफेक्ट्स हम लोग को मिल सकते हैं। जो मैं आप लोग को बोल रहा था, अगर टेम्परेचर अगर हम लोग ज्यादा कर देंगे तो फिर उधर पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उधर से मेरा क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है और उसके कारण हम लोग को क्या दिखाई देता है, डिफेक्ट दिखाई दे सकता है। और नहीं तो क्या हो सकता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन द क्रिस्टल। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उधर पे हम लोग का कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो सकते हैं। इम्प्यूरिटीज मतलब कुछ फॉरेन सब्सटेंस जो हम लोग का क्रिस्टल पे कहीं से भी वो क्या हो सकता है, आ सकता है एज ए इम्प्यूरिटी। बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे अभी हम लोग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में अभी इधर पे स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कौन सा होता है एक बार देख लेते हैं। बच्चों देखिए इधर पे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट मेरा कौन सा टाइप्स का होता है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है हम लोग का लाइन डिफेक्ट। बच्चों पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट पे मेन डिफरेंस क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट पे क्या होता है, इफ इरेगुलरिटी ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड अराउंड ए पॉइंट और एन एटॉम इन द क्रिस्टल देन इट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पे हम लोगों को अगर कहीं से एटॉम या फिर हम लोग का कहीं पे अगर मॉलिक्यूल अगर गायब हुआ दिखाई देगा तो फिर उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, पॉइंट डिफेक्ट बोल लेंगे। जैसे कि आप लोग इधर पे एग्जांपल्स पे देख सकते हैं। आप लोगों को मैं इधर पे जो नीचे पे जो लेफ्ट साइड पे आप लोग को दिखा रहा था, इधर पे आप लोगों को क्या हो रहा था, ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था और उसका उधर पे मेरा क्या हो गया, एक एटॉम उधर से गायब हो गया था। तो फिर ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। फिर लाइन डिफेक्ट कब बोलेंगे, अगर मेरा एंटायर रो अगर क्या हो जाएगा, उधर से गायब हो जाएगा कोई भी एक क्रिस्टल से, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लाइन डिफेक्ट बोल देंगे। जैसे कि देखिए मैं इधर पे नेक्स्ट पे क्या हुआ, राइट हैंड साइड पे आप लोग को इधर पे ये वाला जो रो ऑफ एटॉम था वो मेरा क्या हो गया, एंटायरली वो मेरा उधर से क्रिस्टल से गायब हो गया। बच्चों हम लोग का सिलेबस पे पॉइंट डिफेक्ट ही है और इसलिए हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इधर पे अभी हम लोग देखेंगे। बच्चों चलिए हम लोग पॉइंट डिफेक्ट का टाइप्स को इधर पे देख लेते हैं। बच्चों देखिए टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट हम लोग का क्या क्या है। एक तो होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड पे हम लोग को मिलता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक हम लोग का पॉइंट डिफेक्ट कौन सा होगा, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। बच्चों पहले मैं आप लोगों को स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है उसको आप लोगों को समझा लेता हूं। आप लोग देखिए स्क्रीन पे, फर्स्ट पे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या होता है, these are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid। मतलब इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट हम लोग का क्या होगा, स्टोइकोमेट्री ऑफ द सॉलिड हम लोग का डिस्टर्ब नहीं होगा। बच्चों ये स्टोइकोमेट्री मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक आयोनिक कंपाउंड ले लेता हूं। मेरे पास सपोज एक सोडियम क्लोराइड था। अभी ये जो सोडियम क्लोराइड है उधर पे हम लोग का क्या होगा, उसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना होगा, इधर पे सोडियम और मेरा जो क्लोराइड आयन इधर पे प्रेजेंट है उसका रेशियो कितना है, 1:1 है, 1:1 है। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि सोडियम क्लोराइड का जो हम लोग का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 1:1। अगर सपोज मेरा कोई एक क्रिस्टल है, उधर पे सपोज सोडियम का एटॉम 100 है और क्लोरीन का भी एटॉम कितना प्रेजेंट होना पड़ेगा, उधर पे 100 प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी हम लोग का क्या होगा, उधर पे स्टोइकोमेट्री मेंटेन होके रहता है। मतलब हम लोग का जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग को जो सॉलिड के अंदर पे मिलेगा, उधर पे हम लोग का कभी भी आयोनिक कंपाउंड हो या फिर कोवेलेंट कंपाउंड हो, उसका स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। स्टोइकोमेट्री मतलब मेरा एटॉम्स का जो रेशियो हम लोग को मिलता है वो रेशियो मेंटेन होके रहना पड़ेगा।
तो फिर मेरे ख्याल से स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या होना पड़ेगा, उधर पे मेरा जब डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे हम लोग का स्टोइकोमेट्री को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, दे आर ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग इंट्रिंसिक नहीं तो थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग का डिफेक्ट्स क्या होगा, नेचुरली पहले से ही अगर हम लोग का क्या होता है सॉलिड के अंदर पे प्रेजेंट होता है, मेरा मतलब एकदम फर्स्ट से ही क्या होगा उधर पे ये सॉलिड के अंदर पे ये डिफेक्ट्स हम लोग को दिखाई देगा, इसलिए उसको हम लोग इंट्रिंसिक डिफेक्ट बोलते हैं। थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, ये जो डिफेक्ट होते हैं हम लोग का क्यों क्रिएट होता है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे देखिए, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। मतलब मेन हम लोग का ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है, दो तरह का होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, एक तो होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा मेरा क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। एक नोट में इधर पे आप लोग को पहले बोल देता हूं, नोट क्या लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिए। आयोनिक सॉलिड डू नॉट शो सिंपल वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंस्टेड दे शो दिस डिफेक्ट्स एज स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। हम लोग का जितना भी आयोनिक कॉम्पाउंड्स होते हैं वो सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो नहीं करता है, वो मेरा क्या शो करता है, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट शो करता है। तो फिर जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं वो मेरा कौन सा वाला कंपाउंड शो करेगा, कोवैलेंट टाइप ऑफ कंपाउंड उसको शो करेगा। और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो मेरा कौन सा टाइप ऑफ डिफेक्ट शो करेगा, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट शो करते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। बच्चों अभी हम लोग टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट फर्स्ट पे वैकेंसी डिफेक्ट का इधर पे स्टडी करेंगे। बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट पे मेरा क्या होता है, कोई एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का क्या होगा उधर पे कहीं से मेरा एटॉम्स क्या हो जाएगा, उधर से गायब हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल पे, मैं आप लोगों को इधर पे एक डायग्राम पे दिखाया था उसी बात को। ये एक मेरा क्या था, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था, इधर पे कुछ एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट था, लेकिन मेरा क्या हुआ इधर पे ये वाला जो पोजीशन था उधर पे क्या हो गया, एटॉम उस पोजीशन से गायब हो गया। और ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। बच्चों कुछ पॉइंट्स इधर पे लिखा हुआ है वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में, आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिए अच्छे से। इधर पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect। अगर कहीं पे हम लोग का क्या होगा, कुछ lattice sites हम लोग का क्या हो जाएगा, उधर पे vacant हम लोग को मिलेगा, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, दिस जनरली अराइज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ये जनरली क्यों हो सकता है, उसका रीजन क्या होता है, हम लोग का ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग से अगर हीट एब्जॉर्ब करते हैं उसके कारण हम लोग को ये वाला वैकेंसी डिफेक्ट हम लोग को उधर पे दिखाई देता है। दैट इज व्हाई इट इज ए थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए तो, इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। बच्चों हम लोग लास्ट पॉइंट को अच्छे से इधर पे समझते हैं। डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मास चाहिए, और नीचे पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। जब वैकेंसी डिफेक्ट होता है उस टाइम पे एटॉम क्या हो जाते हैं, उधर से मेरा गायब हो जाता है, और अगर एटॉम गायब हो जाएगा उस टाइम पे उसका मास भी मेरा क्या हो जाएगा, उधर से गायब हो जाएगा। मतलब जब वैकेंसी डिफेक्ट होता है उस टाइम पे उसका मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर मास डिक्रीज होगा, आप लोग देख सकते हैं रिलेशन से, मास अगर डिक्रीज होगा उस टाइम पे मेरा डेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी और मास मेरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी और मास मेरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को वैकेंसी डिफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया। क्या होता है, अगर हम लोग का लेटिस से अगर कोई एटॉम गायब हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। कहां पे दिखाई देता है वैकेंसी डिफेक्ट, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड पे हम लोग को दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला था, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट को, क्योंकि ये क्यों होता है, हम लोग का ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। फिर फाइनली हम लोग का इधर पे क्या होता है, डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम लोग का मास क्या हो जाता है उधर पे, ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट मास डिक्रीज हो जाता है। अगर मास डिक्रीज होगा तो फिर हम लोग का डेंसिटी भी क्या होना पड़ेगा, उधर पे डिक्रीज होना पड़ेगा। तो फिर चलिए अभी बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कौन सा वाला, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं।
बच्चों देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मेरा क्या था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पे क्या होता है, हम लोग का जो एटॉम होगा वो कहां पे प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होगा। इंटरस्टिशियल साइट मतलब क्या होता है, अगर हम लोग का क्या होगा, कुछ एटॉम्स के बीच पे जो खाली स्पेस हम लोग का प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। बच्चों ये जो खाली स्पेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। अगर हम लोग का ड्यू टू डिफेक्ट अगर क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट पे अगर एटॉम प्रेजेंट होगा, ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। बच्चों आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे मेरा ये सब जो एटॉम था, एटॉम का ये क्या होगा, ये एक इंटरस्टिशियल साइट होगा और उस इंटरस्टिशियल साइट पे हम लोग का क्या आ गया, इधर पे एक एटॉम आ गया। और ऐसे अगर एक्स्ट्रा एटॉम अगर हम लोग का कहां पे प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोग इधर पे लिख के रखा था, अभी आप लोग देख लीजिए इधर पे क्या लिखा हुआ है। When some extra constituent particles are present in the interstitial site, the crystal is said to have interstitial defect। अगर हम लोग का क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा कहां पे, इंटरस्टिशियल साइट पे, तो फिर ऐसे डिफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। और उसके कारण हम लोग का क्या होगा, देखिए दिस डिफेक्ट्स रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। बच्चों में पहले ही आप लोगों को बोला था डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था मेरा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। बच्चों अगर हम लोग का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं होगा उस टाइम पे, उधर पे मेरा क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा एटॉम्स हम लोग इधर पे दिखाई दे रहा था वो एटॉम्स उधर पे प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग का क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अगर हम लोग को प्रेजेंट होता है अगर कोई सॉलिड के अंदर पे, उस टाइम पे हम लोग को एक्स्ट्रा एटॉम्स हम लोग को क्या होगा, उधर पे दिखाई देगा। और एक्स्ट्रा एटॉम मतलब उधर पे एक्स्ट्रा मास हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस पे ऐड कर रहे हैं। और अगर हम लोग मास ऐड करेंगे मतलब उधर पे उस टाइम पे उसका क्या हो रहा था, डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि मैं पहले ही बोला था मेरा जो डेंसिटी और मास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आप लोग इधर पे रिलेशनशिप से देख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये दोनों जो डिफेक्ट होता है वो कहां पे हम लोग का प्रेजेंट होता है, नॉन आयोनिक कंपाउंड मतलब कोवैलेंट कंपाउंड पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में आप लोग को एक बात बोला था, इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड हम लोग का ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फ्रेंकेल और स्कॉटकी डिफेक्ट बोलेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंकेल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट में बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, डिटेल पे स्टडी करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसलिए उसको इधर पे कवर नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर पे उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल पे स्टडी करेंगे। बच्चों अगर आपको आज का क्लास अगर समझ में आया तो फिर एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।